हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ यासर एंड यू वाचिंग द अल्फ़ा। ये जो वीडियो है ये आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की वीडियो है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं जिनका मैं जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, तो मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, कहीं आपका वाला क्वेश्चन मिस ना हो जाए आपसे वीडियो स्किप करने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। गौरव गुप्ता ने मेरी लास्ट वीडियो में पूछा था क्वेश्चन एंड आंसर की कि FUE हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस है या DHI बेस्ट है। तो FUE और DHI में से कौन सा बेस्ट है, शॉर्ट में बताऊंगा आपको। FUE और DHI में DHI बेस्ट है। तो लोग DHI को नहीं जानते हैं। DHI का मतलब है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट, और उसे DHT भी कहते हैं। DHT जो है यूजेनिक्स क्लिनिक का रजिस्टर्ड नेम है, इसलिए वो डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, कोई और क्लिनिक यूज़ नहीं करता इस वर्ड को। बाकी के क्लिनिक उसको DHI के नाम से यूज़ करते हैं। और FUE और DHI में DHI या फिर DHT बेस्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है आकाश कुमार ने। हाय सर, एक चीज़, ये कोई अमित करके डॉक्टर हैं, वो आजकल बोल रहे हैं कि FUT ज़्यादा बेटर है, क्या इस पर कोई वीडियो कुछ बनाओ विद रिसर्च। भाई FUT और FUE और DHT इनके अलग अलग फ़ायदे और अलग अलग नुकसान है। जो DHT है उसमें सबसे कम नुकसान है। FUT की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपकी स्ट्रिप को काट के निकाला जाता है, आपके स्किन के पार्ट को, और आपके शरीर में कोई भी कट लगता है, कुछ भी काटा जाता है तो आपके शरीर में स्कार आता है, आप इस बात को जानते हैं। कोई भी ऑपरेशन होता है तो कट का मार्क हमेशा के लिए रहता है, आप इस बात को जानते हैं। तो कोई भी डॉक्टर अगर आपको ये कहे कि FUT के बाद आपको कोई स्कार नहीं आएगा तो वो एक बहुत बड़ा झूठ है। स्कार आएगा ही आएगा, और आपकी स्किन को काट के अलग किया जाता है, तो आप उसको मान कर चलिए। बाहर से भले ही वो हील हो जाए, अंदर से ज़ख्मों को हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो FUT के मुझे लगता है नुकसान थोड़े से ज़्यादा है। बाकी ये एक पर्सनल चॉइस भी होती है, अगर आप FUT कराना चाहते हैं तो FUT करा सकते हैं। जीतू बुलानी, मेरा क्वेश्चन है ट्रांसप्लांट के बाद आइज़ कमज़ोर हो जाती हैं क्या, एंड 4-6 मंथ के बाद क्या हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट हैं। आइज़ कमज़ोर होने का अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट का नहीं है। फिनेस्ट्राइड के कुछ लोगों को हो जाते हैं, लेकिन वो छोड़ने के बाद ठीक हो जाते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। इसके बाद क्वेश्चन था मिस्टर रोहित वर्मा का। 75 दिन के बाद हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इनको सर में बहुत ही ज़्यादा इचिंग हो रही है, और मैं अपनी ट्रांसप्लांटेड स्कैल्प को बहुत ज़्यादा स्केच कर रहा हूँ, रबिंग कर रहा हूँ। इज़ इट नॉर्मल और नॉट। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट में मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी, अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो। इसमें आप एक लोशन आता है नोस्कर्फ करके, जो कि मैंने भी यूज़ किया था, बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। नोस्कर्फ लोशन को आप रात को लगा कर सो जाएं और मॉर्निंग में उसको वॉश कर लें, तो इचिंग जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है साई का। इनका क्वेश्चन है कि आपका टेम्पल ट्रांसप्लांटेशन कैसा लग रहा है, सही एंगुलेशन क्या है, एंगुलेशन फ्लैट है, आई विश बेस्ट रिज़ल्ट फॉर यू। देखिए, अगर हम एंगुलेशन की बात करें, वो भी टेम्पल एरिया में, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एरिया होता है करना। तो जब तक आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है किसी भी डॉक्टर को, उसको टेम्पल क्रिएशन में हाथ मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। लास्ट हेयर ट्रांसप्लांट में टेम्पल उन्होंने बना तो दिया था, लेकिन डबल ट्रिपल हेयर की ग्राफ्ट उन्होंने लगा दी थी। एंगल भी ठीक नहीं था, तो बाल सीधे ऐसे नीचे आते थे, जबकि एंगुलेशन इस तरह होता है। तो अब मैंने जब यूजेनिक्स से कराया तो उन्होंने उन हेयर्स को निकाला और दोबारा से हेयर ग्राफ्ट लगाई है। तो अगर मैं यूजेनिक्स की बात करूं तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे जो है टेम्पल एरिया बनाया है, बहुत ही बढ़िया उसको मैं कहूँगा। और उन्होंने गारंटी दी थी कि आप हमेशा मुझे याद रखोगे अपने इस टेम्पल एरिया के लिए। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे टेम्पल एरिया बहुत ही अच्छा बना होगा, लेकिन जो प्रीवियस हेयर ट्रांसप्लांट था उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके बाद रविंद्र प्रताप सिंह जी ने पूछा है, सर क्या बायोटिन और फिनेस्ट्राइड एक साथ ले सकते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो ले सकते हैं। बायोटिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ज़ारक के, व्हाट इज़ द पैकेज दैट यू वुड रिकमेंड एट यूजेनिक्स एज ए फॉरनर ट्रैवलिंग टू इंडिया। देखिए, सबसे बेसिक पैकेज जो होता है वो 75 से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है 120 का होता है। उस पैकेज में आपको 2 दिन का रहना, खाना और मेडिसिन इंक्लूड होती है, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप क्लिनिक से एक बार कंफर्म कर सकते हैं। रहना, खाना, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप तो
होता ही होता है उसके अंदर इंक्लूड। इसके अलावा सीनियर डॉक्टर आरिका बंसल उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो आप मेरे हिसाब से वो पैकेज चूज़ कर सकते हैं अगर बजट का कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ आप 75 रुपीज़ वाला भी पैकेज चूज़ कर सकते हैं इस, लेकिन रहने का अगर आपको फिर अलग से देखना होगा उसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है समनाथ मंडल ने, कौन सी बायोटिन ब्रांड यूज़ करते हो? एस्विट करके आती है, सिंपल ब्रांड है वो, आप और भी ब्रांड के ले सकते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं इसमें। सन्नी वी, इज़ एनी पेन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट इन डोनर और ट्रांसप्लांट एरिया? देखो पेन की अगर हम बात करें, एरिया पूरा सुन रहता है और वो एक हफ्ते तक बहुत, मतलब नेक्स्ट डे आपका नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एक हफ्ते तक थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी कम रहती है उसके अंदर, तो पेन आपको फील नहीं होता है। अनुपम सिंह ने पूछा है व्हाट इफ़ द मेडिसिन आर नॉट टेकन और मिनॉक्सिडिल इज़ अवॉइडेड कंसिडरिंग देयर इज़ नो साइन ऑफ हेयर फॉल? तो मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे हैं यूजेनिक्स क्लिनिक के, जिसमें उन्होंने बायोटिन कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, ना ही उसमें फिनेस्ट्राइड उन्होंने ली है, ना ही उन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाया, और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो कंसिडरिंग अगर आपका कोई हेयर फॉल नहीं है तो आप बिना मेडिसिन लिए भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, और रिज़ल्ट उम्मीद करूँगा अच्छा ही आएगा। अनुराग कुमार ने पूछा है कि कौन सा शैम्पू, वीडियो में मुझे समझ नहीं आया। शैम्पू का नाम है ट्रीगेन, TRIGEN, ट्रीगेन कैफ़ीन शैम्पू। पर्सनल चॉइस है, आप कोई और सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ करता हूँ। खालिद खान भाई, मैं शाम को फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल लगाता हूँ और मल्टीविटामिन कैप्सूल लेता हूँ, और मॉर्निंग में बायोटिन सीरम लगाता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बायोटिक सीरम मैंने सुना नहीं है दोस्त, अगर वो मिनॉक्सिडिल की ही कोई ब्रांड है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनॉक्सिडिल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको दोनों टाइम आपको लगाना होता है, एक टाइम नहीं। और फिनेस्ट्राइड आप दिन में खा सकते हैं एक, कभी भी। साजिदुर अपूर्वा, भाई फिनेस्ट्राइड टैबलेट सुना है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, ये सुना है, इस कंपनी कैप्सूल में बनाती है ये दोस्त, आपको गूगल पे सर्च करना होगा, नेटमेट्स पे चले जाइए या फिर फार्माइजी पे चले जाइए, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। राजू चौधरी, यासर भाई भैया आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत अच्छी बताई है, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था, क्या 10 रेस वाले ग्राफ्ट वाले क्लिनिक में यूज़ किए गए वाले इक्विपमेंट यूज़ करते हैं क्या, या न्यू इक्विपमेंट यूज़ होते हैं या सर्जरी वाले? दोस्त ये तो इंटरनल चीज़ है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है और मैं इसके बारे में कोई भी कमेंट आपको नहीं कर पाऊँगा। मैं बेफालतू में कुछ भी गलत किसी को बोलना नहीं चाहता बिना जाने। गौरव सपोलिया ने पूछा है कि फिनेस्ट्राइड कब तक लेनी पड़ती है? अभी तक डॉक्टर्स जो कहते हैं कि वो जितने लंबे टाइम तक आप लेते हैं उतना बढ़िया, आपका हेयर फॉल रुका रहेगा। तो अगर आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक भी। मैं एक बार लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने 8 महीने तक यूज़ की थी। अंकुर चौधरी इन्होंने पूछा ब्रो डर्मा लाइफ डॉक्टर गौरव गर्ग क्लिनिक कैसा है, प्लीज़ बताना। दोस्त मुझे इस क्लिनिक के जो मेरे जो फीडबैक होता है वो डिपेंड होता है लोगों ने वहाँ से अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और अगर अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर करते हैं तो ही मैं फ़ीडबैक दे पाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर आपका किसी क्लिनिक के साथ बुरा एक्सपीरियंस है तो आप अपनी जर्नी मेरे साथ मैसेज में शेयर कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। मैं किसी का फ़ोटो कभी भी नहीं दिखाता हूँ वीडियो में और आगे भी नहीं दिखाऊँगा। जस्ट इन केस आप खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी स्टोरी फ़ोटो के साथ दिखाई जाए तो मैं दिखा सकता हूँ। तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे तो उसकी फ़ायदा ये होगा कि बाकी के लोगों को भी उसका फ़ीडबैक मिलेगा उस क्लिनिक का, और आपके साथ गलत हुआ है तो बाकियों के साथ गलत नहीं होगा। तो आप स्टोरी मेरे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। अगला जो सवाल पूछा है वो पूछा है कुलदीप बैड गुज्जर भाई ने। यासर भाई यूजेनिक्स वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच भाई, और थैंक्स टू यूजेनिक्स एज वेल। बट मैं आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी आपकी दोस्त, उसके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा अभी आपके साथ, मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने बताया हुआ है। और दूसरा आपका सवाल है जयपुर में अगर कोई क्लिनिक सजेस्ट करना चाहो तो कौन सा है? जयपुर में आई थिंक मेडिस्पा करके जो सबसे पहले क्लिनिक खुला था उसका मैंने काफ़ी नाम सुना है, तो ठीक ठाक रिज़ल्ट होते हैं उनके। बाकी आप पूरी प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके ही जाइएगा किसी भी क्लिनिक में, अपनी रिसर्च करके अपनी दिल की तसल्ली कर ज़रूर जाइएगा। लोग आपको एडवाइस तो देंगे, एडवाइस अपनी जगह है, लेकिन अपनी तसल्ली अपनी जगह। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई गाइडेंस चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे लिए जो भी मुझसे हेल्प बन पड़ेगी आपकी वो मैं करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे
and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.